नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में एक पॉलिटिक्स के ऊपर हुए घमासान में पब्लिक का रिएक्शन और ट्विटर रिएक्शन। अब ये घमासान क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। वैसे तो देखा जाए तो इनका विवादों से एक गहरा और पुराना नाता रहा है। अपने उलूल जुलूल की बातों के बाद विवादों में आना इनका एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। लेकिन इस बार का विवाद ऐसा है जिसमें एक गिरगिट भी सोचेगा कि यार ये तो हमसे भी ज्यादा रंग बदलने लगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बारीकी से एक एक चीजों को समझाता हूं। कल परसों के जो न्यूज है उसमें अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि जब 85% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में नोटों पर गणेश जी की फोटो हो सकती है तो भारत के नोटों पर गणेश लक्ष्मी जी की फोटो क्यों नहीं हो सकती है, और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। जबकि अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए और जानना चाहिए कि भारतीय नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो का समर्थन नहीं बल्कि मांग कर रही है बीजेपी के बहुत से ऐसे कद्दावर नेता हैं। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, अब देखिए यहां पे अगर आप मुझसे मेरा पब्लिक रिएक्शन के तौर पे मांगेंगे तो देखिए मेरा कहना क्या है कि इंडिया में हर मजहब के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के लोग रहते हैं। सपोज करिए कि अगर थोड़ी देर के लिए भारतीय नोटों पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगा भी दी जाए तो एक विशेष समुदाय अर्थात मुस्लिम वर्ग के लोगों को इस बात से आपत्ति होना निश्चित है कि होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि नोटों पे लक्ष्मी जी या गणेश जी की फोटो हो। तो आप इस तरीके का बयान देकर के आप एक तरफ के लोगों को तो खुश कर पा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ के लोगों को नाखुश कर दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपका बयान ही ऐसा होता है। अब देखिए मैं एक ट्विटर हैंडल पे लेता हूं तो यहां पे मैं देखने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यहां पे क्या है, इन्होंने तो बहुत आसानी से कह दिया कि भारत के नोटों पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो हो। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समय इस बात का ध्यान नहीं जाता है जब इन्होंने दीपावली में सभी दिल्ली वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उस समय के मैगजीन पे देखिए, उस समय के अखबारों पे देखिए, गणेश जी और लक्ष्मी जी की कहीं पे फोटो तक नहीं है, यहां तक कि नाम तक भी टाइपिंग नहीं है। तो ऐसा दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं ये लोग? उस समय क्या इनको याद नहीं था? जो आज ये नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, क्या इनको इस चीज का ध्यान नहीं था, भान नहीं था? दूसरी चीज और देखिए, एक बंदे ने क्या ट्वीट किया है उस चीज को देखिए। एक बंदे ने ट्वीट किया है समवन सेंट दिस, इसको आप ध्यान से देखिए। एक समय था जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने ही स्वस्तिक के चिन्ह के पीछे एक कार्टूनुमा बनाया था जिसमें झाड़ू लिए एक व्यक्ति को दौड़ा रहा था। अर्थात ये चीजें क्या है, यही कारण है कि मैंने कहा था कि अगर इनका ये दोहरा चरित्र गिरगिट भी देखा होगा तो वो भी आज शर्मिंदा होगा कि ये कैसे कर लेता है। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक व्यक्ति ने देखिए ये ट्वीट किया है, औरंगजेबी दिल्ली सरकार ने दीपावली पे पटाखे बैन किए, ये पटाखे भी अजब है, क्रिसमस और न्यू ईयर में फूटे तो हरियाली लाते हैं और दीपावली में फूटे तो प्रदूषण। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, लोगों का डिमांड क्या है? लोगों का कहना यह है कि आज जो लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो की चिंता आपको हो रही है भारतीय नोटों पे, लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा में तो हम पटाखे जला रहे थे, तब तो आपका ये ज्ञान कहां गया था? ठीक है, तो इस समय अरविंद केजरीवाल जो बयान दिए हैं पूरी तरीके से गलत और बेबाक है, अगर मैं अपना कहूं तो। इसी के साथ मैं एक और ट्विटर को देखता हूं, डॉक्टर उदित राज। वैसे तो इनकी भी बातें मुझे समझ में नहीं आती है, बेतुका बोलते हैं, बोलने का न तो लहजा होता है, क्योंकि मैं बहुत बार डिबेट में इनको देखता हूं, मुझे नहीं समझ में आता है, राइट। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है देखो, बहुजनों केजरीवाल से सावधान, नोटों से अशोक की लाट के स्थान पर लक्ष्मी व गणेश की फोटो लगाने की बात कहा है, यह व्यक्ति दलित और संविधान विरोधी है। अब यहीं से सबक सीखना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को कि एक देखिए, जबकि ये दलित और केवल संविधान विरोधी की बात कर रहे हैं तो एक विशेष समुदाय भी तो है जो आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी के फोटो को भारतीय नोटों पे लगने का विरोध कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा है। और भी चीजें हैं, मैं दिखाता हूं। देखिए, अब कुछ लोगों ने जो ट्वीट और वीडियो क्लिप भेजा है उसे भी मैं आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों का कहना है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को हिंदू धर्म के लक्ष्मी और गणेश जी की जब इतनी चिंता थी तो इससे पहले के जो वर्षन है उसमें बहुत जगह उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को केवल और केवल अपमान ही किया है। अब उसका ये फुटेज देखिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा,
मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक जैसा एक चिन्ह दिख रहा है, जिसके पीछे एक आदमी झाड़ू लेकर दौड़ रहा है। इस ट्वीट के बाद केजरीवाल पर चौतरफा हमले होने लगे। अब गौर करने वाली बात यह है, आपने सुना भी होगा कि जैसा आधोराम वैसा माधोराम। तो जिस पार्टी के सीएम का ये हाल है, तो उनके जो नेता हैं, बड़बोले नेता, उनका क्या हाल होगा आप भी खुद सुन लीजिए। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है, फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है। फिर मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। अब अभी के जितने भी आपने भाषण सुने, ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो आप भी अपना कमेंट सेक्शन में विचार रखिए कि क्या ये जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। ये विक्टिम कार्ड जो खेला गया है ये सही है या गलत है। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं किसी तरीके के पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूं। मैंने ट्विटर पर जो भी पब्लिक रिएक्शन थे उसको मैंने दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल